दुर्योधन कहता है कि हे भाई, इससे अच्छी और क्या हो सकती है बात। अश्वत्थामा चला, आज उस शिविर की तरफ बढ़ा जिस शिविर में 5 पांडव सोया करते थे, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी, उनसे कौन सी बात छिपी है। आज भगवान ने पांडवों को उस शिविर से अलग कर दिया और उनके स्थान पे उनके पुत्रों को सुलाया गया। अश्वत्थामा के मन में यह हुआ कि ये 5 पांडव सो रहे हैं और सोते हुए इन पांडु पुत्रों का अश्वत्थामा ने वध कर दिया। वध करने के पश्चात महाराज ये बड़ा हर्षित होता हुआ, प्रसन्न होता हुआ दुर्योधन के समक्ष जाके बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने लगा कि हे मित्र, अब तुम प्रसन्न हो जाओ। क्यों? क्योंकि हारा हुआ ये जो युद्ध है हम जीत चुके हैं, जीत का उत्सव मना। दुर्योधन कहता है कि क्या सचमुच में तुमने पांडवों का वध कर दिया? ये अश्वत्थामा कहता है कि हाँ दुर्योधन, मैं अभी अभी इन पांडवों का वध करके आ रहा। दुर्योधन ने कहा तो भाई मुझे भीम का सिर देना, मैं भीम का सिर अपने हाथ में लेके देखना चाहता हूं। और जैसे ही अश्वत्थामा ने भीम का सिर समझ के भीम के पुत्र का सिर इस दुर्योधन को दिया, और जैसे ही दुर्योधन ने महाराज दोनों हाथों से इसे दबाया, सिर फूट गया। और जैसे ही सिर फूटा तो महाराज दुर्योधन विलाप करके रोने लगा कि अरे पापी अत्याचारी, ये तूने क्या कर दिया। ये हमारे वंश के 5 पुत्र ही बचे थे, तुमने तो हमारे वंश को ही निर्वीज कर दिया। कोई तिल तर्पण करने वाला बचा नहीं। यूं विचार करता हुआ ये दुर्योधन क्यों? क्योंकि इसे ये वरदान था कि तुम्हारी मृत्यु तब होगी जब बहुत प्रसन्न होगे, और उतना ही जब तुम विषाद से भर जाओगे, जब उतना ही दुखी होगे। तो पहले तो ये दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए, और जब देखा कि पांडव नहीं है तो पांडव के पुत्र हैं महाराज, आज हृदय में बहुत दुख हुआ और ये दुर्योधन अपना प्राण छोड़ बैठा। प्रातः जैसे ही द्रौपदी महारानी अपने पुत्रों के शिविर में गई और जब कटे हुए सिर देखे, अपने पुत्रों का धड़ देखा, तो महाराज पछाड़ खाती हुई द्रौपदी महारानी गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। यूं आग की तरह समाचार फैला। समस्त पांडव दौड़ते हुए महाराज शिविर में प्रविष्ट हुए, और जैसे ही महाराज शिविर में आके देखा कि 5 पुत्रों का वध हो गया। आज अर्जुन कहते हैं कि हे द्रौपदी, तुम रो नहीं। जिसने भी तुम्हारे इन पुत्रों का वध किया है, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी उस आतताई को तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता हूं। उसका सिर काट के उसके सिर पे पैर रख के तुम स्नान करोगे। तब तो महाराज रथ में चढ़ के भगवान श्री कृष्ण के साथ ये अर्जुन महाराज चल दिए, और यूं भय से कांपता हुआ अश्वत्थामा महाराज भागने लगा। और जैसे ही अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन के बाण से बचना मुश्किल है, बहुत दूर तक नहीं भाग सकता हूं मैं, तो महाराज इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, बड़ा हाहाकार हो गया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने गुरु के बड़े प्रिय शिष्य थे, और उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र चलाना और उतारना तुम्हें सिखाया है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, लेकिन उतारना नहीं जानता। तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो और इसके ब्रह्मास्त्र का
प्रभाव नष्ट करके इसे उतार लाओ। भगवान की बात सुन के अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और महाराज उस अस्त्र को वापस खींच लिया। और तब तो इस दुष्ट अश्वत्थामा को महाराज पकड़ के समक्ष उपस्थित कर दिया द्रौपदी महारानी के। और जैसे द्रौपदी महारानी ने देखा 5-5 पुत्रों का हत्यारा मेरे समक्ष खड़ा हुआ है, जैसे ही उसके मुखमंडल पे महारानी द्रौपदी की दृष्टि गई, आज द्रौपदी को पुराने दिन याद आ गए। आज द्रौपदी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि ये गुरुपुत्र, इसके द्वारा इतना निंदित कर्म किया गया। न जाने कितने बार हमने इसके मस्तक पे तिलक लगा के इसका स्वागत किया, न जाने कितने बार इसे दक्षिणा देके हमने प्रणाम किया। आज गुरुपुत्र के द्वारा इतना घिनौना कृत्य। सारे के सारे पांडव महाराज आज अश्वत्थामा को चाहते हैं कि इसका वध कर दिया जाए, लेकिन द्रौपदी को जब वो बातें याद आई और जब अश्वत्थामा की मां के बारे में विचार आया, तो ये सनातन धर्म की नारी महाराज बोल पड़ी, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरा। हे पतिदेव छोड़ दीजिए, मुच्यताम मुच्यताम। अरे इनके पिता नहीं है, पिता के स्थान पे ये इनका पुत्र है, ये भी तो गुरुतुल्य है। अगर गुरु ना हो, गुरु का कोई पुत्र हो, तो शास्त्र कहता है कि वो भी गुरु के तुल्य ही होता है। हे पतिदेव, मैं जानती हूं कि इसने बहुत निंदित कार्य किया है, लेकिन ये भारत की नारी। महाराज मन में विचार करती है कि आज एक मां 5 पुत्रों के लिए रो रही है। द्रौपदी मन में विचार करती है कि मुझे संभालने के लिए मेरे 5 पति हैं, लेकिन अगर इसके पुत्र का वध हो जाएगा तो इसकी मां को कौन संभालेगा। और सनातन धर्म की नारी बड़ी क्षमाशील, बड़ी धर्मज्ञ, बड़ी कृपालु। तब तो महाराज इस मां के पर्व को ये भारतवर्ष बहुत उत्साह से, बहुत उमंग से, बहुत प्रेम से मनाता है। और अभी कौन सा पर्व चल रहा है? नवरात्रों का वो पावन पर्व। इस पावन पर्व में आप सब बैठ के कथा सुन रहे हैं। ये मां का पर्व है। तब तो महाराज कहा गया कि हे मां तुझे सलाम। आज द्रौपदी कहती है कि हे पतिदेव छोड़ दो, हे मां तुझे सलाम, हे मां तुझे सलाम, तेरे बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या रावण हो
हे पतिदेव, चाहे कितना भी पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, कितना भी नीच निंदित कर्म किया है, लेकिन अपनी माँ के लिए ये भी तो एक पुत्र है, और हर माँ को अपना पुत्र प्यारा होता है। हे माँ तुझे सलाम, हे माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे रावण बरसों तुझे रुलाते हैं, बच्चे तुझे सताते हैं, बरसों तुझे रुलाते हैं, बच्चे तुझे सताते हैं, बरसों तुझे रुलाते हैं। दूध तो क्या असुवन की भी कीमत नहीं चुकाते हैं, दूध तो क्या असुवन की भी कीमत नहीं चुकाते हैं। हंस कर माफ कर देती है ये दोष तमाम, ये दोष तमाम। हे ओ माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे रावण हो या रावण हो या मगर यशोदा कहती थी, मगर यशोदा कहती थी, झूठे हैं ये लोग तमाम, मेरे लाल को यूं ही करके सारे बदनाम। ओ माँ, तुझे सलाम,
माँ तो महाराज माँ ही होती है। एक माँ का हृदय आज रो पड़ा। महारानी द्रौपदी मन में विचार करती है कि अगर इस दुष्ट का वध भी हो जाए तो मेरे गए हुए ये 5 पुत्र अब वापस नहीं आएंगे। और इसकी मां भी मेरे जैसे रोती रहे अपने बच्चों के लिए, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है। आज द्रौपदी महारानी कहती है कि हे पतिदेव, इसे छोड़ दी। भीम कहता है कि नहीं भैया, इसका तो वध होना चाहिए। आपने संकल्प किया है। युधिष्ठिर कहते हैं कि जैसे द्रौपदी कहती है अर्जुन वैसा करो। अब एक तरफ भीम कहता है कि नहीं महाराज, ये दुष्ट है, इसका वध होना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण। ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, लेकिन आतताई का जो कार्य करे महाराज, उसका वध होना चाहिए। एक तरफ तो ईश्वर कहते हैं कि ब्राह्मण को मारना बिल्कुल भी अनुचित है, और दूसरी तरफ आतताई वध करने योग्य है। अब अर्जुन तो महाराज धर्म संकट में फंस गया, क्या करूं? भगवान की बात पूर्ण करनी है, द्रौपदी की बात पूर्ण करनी है, भीम की बात का सम्मान रखना है, सभी का सम्मान रह जाए और इस आतताई को दंड भी प्राप्त हो जाए। आज भगवान समझ गए कि अर्जुन कुछ संकट में फंस गए। भगवान ने इशारा किया। अर्जुन ने महाराज अपनी कटार निकाली और मस्तक से मणि खींच ली, जगह जगह से केश काट के धक्का मार के अश्वत्थामा को निकाल दिया गया। बस हो गया ब्राह्मण का वध। कल तक निकला करते थे तो सर झुक जाया करते थे, चरणों में लोग प्रणाम करते थे कि महाराज पाए लागू। आज निकले हैं तो लोगों ने मुंह फेर के चल दिया। बस यही ब्राह्मण का वध कहा गया है। गांव से निकाल देना, धन हरण कर लेना, पद से च्युत कर देना, बस इतना ही विधान है ब्राह्मण का। बस इतने में ही ब्राह्मण का वध हो जाता है। लेकिन महाराज शास्त्र कहता है कि पापी व्यक्ति कभी पाप नहीं छोड़ता, दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता कभी समाप्त नहीं होती। आज महाराज इन 5 पुत्रों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अपमान की जो ज्वाला, क्रोध की ज्वाला इस अश्वत्थामा के हृदय में धधक रही थी कि मैं अपने अपमान का बदला कैसे लूं। तो इन बलवानों से तो महाराज ये लड़ नहीं पाया। इस अत्याचारी ने उत्तरा के गर्भ का प्रयोग करके महाराज फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, और जैसे ही अश्वत्थामा के द्वारा फेंका गया ये ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा, तो महाराज आज ये उत्तरा ने मन में विचार किया कि अब चारों तरफ मुझे कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं दिख रहा है। बस दौड़ती पुकारती हुई परमात्मा को प्रार्थना करने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे भगवान, आपके अलावा अब
कोई दूसरा है नहीं मेरी रक्षा करने वाला। मैं आपके शरणागत हूं, मेरी रक्षा करें। मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है महाराज, बस ये पांडवों का अंतिम बीज है, और भगवान जिसको रखना चाहे महाराज, उसे कौन मार सकता है। भगवान मन में विचार करते हैं कि उत्तरा के गर्भ में कोई मामूली बालक नहीं, ये तो मेरा परम भक्त पल रहा है। उत्तरा की प्रार्थना सुन के भगवान उत्तरा के गर्भ में महाराज प्रविष्ट हो गए, और आज इस बालक के भाग्य को क्या सराहिए। किसी को तो भगवान के दर्शन 5 वर्ष में हुए, किसी को 7 वर्ष में हुए, किसी को और जाके आगे दर्शन हुए, लेकिन उस बालक के भाग्य को क्या सराहा जाए जिसने मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन पा लिया। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से इस बालक की रक्षा की। और आज महाराज सब के सब भगवान के शरणागत हुए, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्रणाम करते हैं कि हे भगवान, आपने हमारे कुल के बीज को बचा लिया। हमारा कुल जो नष्ट होने वाला था, हे भगवान, आपकी कृपा से वो बच गया। अपने बंधु बांधवों का अंतिम संस्कार किया। तब भगवान अचानक आज द्वारिका की याद आ गई। मन में विचार करते हैं कि बहुत दिन हो गया अपना घर छोड़े हुए, आज द्वारका चलना चाहिए। जैसे ही भगवान रथ पे सवार हुए द्वारका जाने के लिए, सामने से महाराज कुंती बुआ आ गई। कुंती बुआ ने रास्ता रोक लिया कि हे कृष्ण, तुम कहां जा रहे हो हमें छोड़ के। भगवान समझाते हैं कि बुआ, जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हारे पुत्रों का हाथ पकड़ा था, वो कार्य तो पूर्ण हो गया। महाभारत के विजेता हो गए तुम्हारे पुत्र। अब तो मेरा कोई कार्य शेष नहीं रहा, तो अब मुझे द्वारका चलना चाहिए। लेकिन आज कुंती कहती है कि नहीं, ये संसार का वैभव आपसे प्राप्त हुआ। समस्त पृथ्वी के अखंड सम्राट मेरे पुत्र जो आपकी कृपा से बने, हे भगवान, जब सुख के दिन हमारे जीवन में आए, तब आप हमारा साथ छोड़ के चले जाना चाहते। बस ये कथा के माध्यम से समझने की बात है। जब तक ये प्राणी दुखी होता है, जब तक ये मनुष्य दुखी होता है, तब तक तो भगवान को हर क्षण हर कदम पे याद करता है। और जब महाराज इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तो तब महाराज क्या कहते हैं? तब आपने सुना होगा दुनिया में कि बोले आज भगवान की बड़ी कृपा है, तीन चार दिन के बाद आज दादाजी ने 2 चम्मच दूध के पिए हैं। भगवान सुन के हंसते हैं कि वाह रे वाह,
भगवान की बड़ी भारी कृपा है कि 3-4 दिन के बाद 2 चम्मच दूध के पिए हैं। भगवान कहती कि उस दिन मैं तुम्हें याद नहीं आ रहा था, जिस दिन तुम भर भर के गिलास दूध के पिया करते थे, उस समय कभी नहीं मुझे याद करते थे कि हे भगवान तुम्हारे करोड़ों शुक्रगुजार हूं, करोड़ों धन्यवाद है कि मुझे तुमने इतना सुंदर बनाया, इतना स्वस्थ बनाया। और आज जब थोड़ी सी स्थिति बिगड़ गई, आज कहते हैं कि भगवान के लाखों करोड़ों शुक्र है महाराज, भगवान को बड़ा धन्यवाद है, आज 3 चम्मच दूध के पिए। जब जीवन में सुख के दिन याद आते हैं तब ये जीव भगवान को भूल बैठता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, याद रखिए, उसके जीवन में जैसे ही सुख के दिन आते हैं बस उतनी ही जोर से ये भगवान को पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि ये जगत नश्वर है। मिथ्या जगत में अगर कोई पकड़ने लायक है, पूजन करने लायक है, वंदन करने लायक है, तो वो मात्र एक परमेश्वर है। अगर संसार में ये छूट गया महाराज तो सब कुछ छूट जाए। और जब तक ये जीव, ये मनुष्य भगवान को पकड़े रखता है, बस तब तक जीवन में कितनी भी विषमताएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन उसके हृदय से आनंद नहीं जाता। और संसार का कितना भी वैभव हमें प्राप्त हो जाए, कितना भी सुख मिल जाए, हम संसार के कितने भी धनिक व्यक्ति क्यों ना हो जाएं, लेकिन जहां आनंद कंद मुरली मुकुंद नहीं है महाराज, वहां सुविधाएं तो मिल सकती हैं लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। पैसे में सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, पैसे से बहुत सुंदर महल बनवाए जा सकते हैं, बहुत कीमती पलंग खरीदे जा सकते हैं, बहुत कीमती गद्दे बिछाए जा सकते हैं, लेकिन सुकून की नींद तो महाराज उस भगवान की बिना कृपा के आ नहीं सकती। पैसे से सुख नहीं खरीद सकते आप। आज बहुत देखा जाता है बड़े बड़े धनिकों के यहाँ हजारों नौकर चाकर सेवक हैं महाराज, लेकिन हृदय का सुख नहीं है, उनके मन में शांति नहीं है। और जब तक शांति नहीं है तब तक सुख कहां से उत्पन्न होगा। और शांति तो भगवान की कृपा से प्राप्त होती। आज कुंती बुआ कहती है कि जब तक हम दुखी थे हे कृष्ण, तब तक तो तुमने साथ निभाया, और आज जब सुख के दिन आए तो तब तुम हमें छोड़ के जाना चाहते हो। हे कृष्ण बताओ, कोई व्यक्ति अगर पर्वत श्रृंखला पे चढ़ना चालू करे और उच्च शिखर पे महाराज जाके पहुंच जाए, उसके पश्चात फिर क्या करेगा? पर्वत की चोटी पे अगर आप पहुंच गए, उसके पश्चात आप क्या करेंगे? उसके पश्चात तो महाराज एक ही काम बचता है कि अब आपको फिर नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि इससे ऊपर जाने का तो अब कोई मार्ग है ही नहीं। आज ये कुंती बुआ कहती है कि हे कृष्ण, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंद
नमः। हे कन्हैया, हे कृष्ण, क्योंकि जहां तुम नहीं रहोगे, इस वैभव का, इस संपत्ति का हम क्या करेंगे? अरे तुम्हारे साथ तो हम वन में बहुत सुखी थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था। तो हे श्याम, तब तुम थे, और जब आज सब कुछ आ गया, तो तुम्हारे बिना हम ये भोग कैसे भोग सकते हैं? इन भोगों में हमें कहां से स्वाद आएगा? तो हे कृष्ण, मैं तो तुमसे एक वरदान चाहती हूँ। भगवान कहते कि हे कुंती बुआ, तुम्हारे पुत्र इस पृथ्वी के अखंड सम्राट हो गए, और सम्राट की मां को कुछ और भी मांगने की आवश्यकता पड़ गई। बड़े आश्चर्य की बात है। हे बुआ, तू क्या मांगना चाहती है? आज ये कुंती बुआ कहती है कि हे कृष्ण, मुझे एक ही वरदान देना। विपदा सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् द पुनर्भव दर्शनम्। मुझे पग पग पर विपत्ति चाहिए, मुझे ऐसा वरदान दो। ये कृष्ण कहता है कि हे बुआ, ये तुमने क्या मांग लिया? अभी तो तुम्हारे जीवन में सुख के दिन आए हैं, और इन सुख के दिनों को तुम छोड़ के विपत्ति मांग रही। ये कुंती बुआ कहती है कि हाँ कृष्ण, क्योंकि विपत्ति में तुम बहुत याद आते हो, और तुम इतने दयालु हो, इतने कृपालु हो कि अगर विपत्ति में तुझे ईमानदारी से एक बार कोई बुला ले, कोई याद कर ले, तुम सब काम छोड़ के दौड़े चले आते हो। तो हे कृष्ण, मैं तो चाहती हूं कि मुझे पग पग पर विपत्ति आती रहे। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तुम उन गरीबों के धन हो, उन अकिंचनों के तुम ही एकमात्र धन हो, जिन्होंने संसार की संपूर्ण संपत्ति का त्याग कर रखा है। संसार की किसी भी संपत्ति, किसी भी वैभव में जिसकी कोई आसक्ति ना हो, जो तुमको तुमसे ज्यादा कुछ चाहता ही नहीं, जिसका प्रेम, जिसका प्यार सिर्फ तुम ही से है। ये भक्त कहता है कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। बस अगर प्रेम हो तो हे ठाकुर तुझसे हो। तुम्ही से शुरू हो और तुम्ही से समाप्त हो। हे भगवान, तुम इतने कृपालु, तुम इतने दयालु, उन अकिंचनों के तुम ही तो वित्त हो, निर्धनों के तुम ही तो धन हो। हे कैवल्य के प्रदाता, हे मोक्ष के दाता, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। आज इस बुआ की प्रार्थना सुन के ये कृष्ण रुक गए और जाता हुआ ये रथ महाराज आज लौट के आ गया। आज राजमहल में आके भगवान मन में विचार करते हैं कि हे कुंती बुआ, अगर आज तुम मुझे ना रोकती तो आज एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य
से सर्वथा ही मैं वंचित रह जाता। क्यों? शरशैया पे लेटा हुआ ये जो भीष्म पितामह मेरा इंतजार कर रहा है। आज अगर मैं द्वारका चला गया होता तो आज अपने भक्त को मैं कृतार्थ नहीं कर पाता। आज भीष्म पितामह को याद करके भगवान बहुत रोए। अपने वचन से बंधा हुआ ये भीष्म महाराज अंतिम समय तक इन कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। भीष्म पितामह ने, लेकिन शास्त्र कहता है कि जीवन में वचन देने से पहले 3 बार अवश्य सोच लो। वचन कैसा दे रहे हो और वचन किसको दे रहे हो, और वचन किस परिस्थिति में, किस स्थिति में दे रहे हो, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। कभी कभी दिया हुआ वचन इस जीव के लिए बड़ा दुखदाई हो जाता है। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन आज दिए हुए वचन से बंधे हुए ये पितामह भगवान ने युधिष्ठिर को बुलाया। समस्त पांडवों के सहित अपने अपने रथों पे तैयार होके आज सब भीष्म पितामह के समक्ष उपस्थित हुए। शरशैया पे लेटा हुआ ये भीष्म पितामह अपने उस शाम की बाट जो रहा, अपने उस शाम के दर्शन के लिए लालायित इसकी आंखें कि अंतिम समय पे मेरे कृष्ण मेरे समक्ष उपस्थित होंगे, मुझे कृतार्थ करेंगे। आज वो घड़ी आ गई। जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा कि जगत का स्वामी जगन्नाथ मेरे समक्ष खड़ा हुआ है, हृदय तो बहुत हो रहा कि उठ के प्रणाम करूं, दंडवत करूं, नमस्कार करूं, लेकिन अंग अंग में बाण भिड़े हुए हैं। वो विषम परिस्थिति, ऐसी स्थिति महाराज जब इस जीव की हो जाए कि दैनिक कार्य भी ये मनुष्य संपादित न कर पाता हो। आज भीष्म पितामह बहुत विवश, ऐसी विवशता को देख के आज उनके आंखों से अश्रुपात होने लगा, मानो ये आंख का जल कहने लगा कि हे कृष्ण, बस यही तुम्हारे लिए प्रणाम है। मेरी ऐसी स्थिति कहां, मेरी ऐसी परिस्थिति कहां कि मैं उठ सकूं। आज भीष्म की ऐसी स्थिति देखकर भगवान भी बहुत रोए। मानो आज भीष्म पितामह भगवान से पूछना चाहते हैं कि हे कृष्ण, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया। इस महाभारत के युद्ध में अनेकों ऐसे बड़े बड़े पापी थे महाराज, जिनका प्राण एक ही बाण से छूट गया, और सब आपके धाम के अधिकारी हुए। क्यों? जिसकी भी मृत्यु होती सामने ये सांवरा खड़ा है, इनका दर्शन पाता और चला जाता, तो महाराज वो नरक में तो जा नहीं सकते। मानो आज भीष्म के आंसू ये प्रश्न पूछते हैं कि हे कृष्ण, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में तो वर्णन नहीं है, लेकिन अध्यात्म इतिहास में ये एक कहानी मिलती है कि भीष्म कहते कि हे कृष्ण, मैंने 100 जन्मों तक ऐसा पाप नहीं किया जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है, कि मेरे एक एक अंग में बाण विदा हुआ है और सबसे दर्दनाक मृत्यु हो रही है तो मेरी, वो भी किसकी। ऐसा परम योद्धा जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। आज भगवान कहते हैं कि हे भीष्म, 100 जन्म तो तुमने देख लिए,
लेकिन 2-4 जन्म तुम और आगे बढ़ जाते, उस जन्म में भी मैंने तुम्हें बहुत सुंदर राजा बनाया था। तुम एक महान देश के राजा हुआ करते थे और एक बार शिकार के लिए तुम चले। रास्ते में तुम्हें एक गिरगिट मिल गया, जिसे अपनी जवानी के मद में, राजमद में तुमने तीर से उठाया उस गिरगिट को और उठा के उछाल दिया। और जैसे ही वो गिरगिट महाराज उछल के गिरा तो वहां एक बेर का वृक्ष था, वो जाके महाराज उस कांटों में जाके फंस गया। उसके अंग अंग में वो कांटे भिद गए और रोते हुए उस गिरगिट ने मुझे प्रार्थना की कि हे भगवान, इतनी दर्दनाक मेरी मौत। भीष्म, तुम्हारे सारे पापों का तो प्रक्षालन हो चुका था, सारे पाप तुम्हारे धुल चुके थे, लेकिन एक बार जब कोई जीव मेरे समक्ष हो जाता है तो मैं नहीं चाहता हूं कि फिर वो बार बार जन्म ले। मैं चाहता हूं कि इस जन्म में ही तुम्हारा हिसाब किताब पूर्ण कर दूं। इसलिए ही कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अपना ही कर्म ये जीव भोगता है। हे पितामह, ये अंतिम आपके यहाँ का किया हुआ पाप था जो आज समाप्त हो गया। समस्त ऋषिगण पधारे। महाराज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। आज भीष्म पितामह सबकी ओर निहारते हैं और निहारते निहारते आज भीष्म पितामह की जैसे ही दृष्टि पड़ी, इस द्रौपदी पे, तो महाराज उनकी आंखों से झरझर करके अश्रुपात होने लगा। आज वो घटना याद आ गई कि भरी सभा में है द्रौपदी, जब तुम्हारी साड़ी खींची जा रही थी, तब मैं कुछ कर नहीं पाया। और ये कृष्ण जो इतना दयालु है, इतना कृपालु है, तुमने प्रेम से इसे पुकारा था। आज एक एक घटना भीष्म पितामह को याद आ रही है कि हे द्रौपदी, उस दिन तुमने कैसे पुकारा था भगवान को। बचाने लाज अब मेरी, मेरे घनश्याम आ जाओ। बचाने बचा लेना
पितामह कहते हैं कि हे पांडवों, जहां पे धर्मराज युधिष्ठिर हो, हाथ में गांडीव लिए अर्जुन जैसा योद्धा हो, और जिनका सुहृद ये कृष्ण हो, जिनका मित्र हो, जिनका हाथ हो तुम्हारे सर पे, ततो विपत्ति। तुम लोग इस विपत्ति के लायक नहीं थे, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि बड़ी अफसोस की बात है, इतना सब कुछ होने पर भी इतना कष्ट झेला तुम लोगों ने। हे द्रौपदी, मैंने देखा ये कृष्णचंद्र आनंद मुकुंद ये कितना दयालु है। तुम्हारी पुकार सुन के उस सभा में ये उपस्थित हो गया। कहना पड़ा कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। ये अत्याचारी अधर्मी क्या अधर्म करेंगे अगर एक बार भगवान के हाथ बढ़ जाएं जिसको बचाने के लिए। हे द्रौपदी, उस सभा में इस कृष्ण ने तुम्हारी लाज बचा ली। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सब ठाकुर की ही लीला है। जहां ये कृष्ण हो वहां विपत्ति कभी आ नहीं सकती। क्यों? जब तुम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब तुम्हारे पुत्र पांडु तुम्हारा साथ छोड़ के चले गए थे, तो तुम्हारे विपत्तियों का वो पहाड़ मैं जानता हूं। विपत्ति के दिन मैंने देखे हैं कि तुम लोगों ने कितना कष्ट सहा, लेकिन ये ठाकुर क्या करना चाहता है ये कोई नहीं जानता। जहां कृष्ण हो ये विपत्ति, हमें विपत्ति तो दिखाई देती है लेकिन वहां विपत्ति है नहीं। और जहां कृष्ण नहीं है महाराज वहां संपत्ति तो दिखाई पड़ती है लेकिन संपत्ति है नहीं। जहां विपत्ति में आनंद मिलता हो उसका नाम है कृष्ण, और जहां संपत्ति में महाराज दुख मिलता हो उसका नाम है माया। जीवन में याद रखिए, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात है। मोहन नार नार के रूपा, पन्निगार ये चरित अनूपर। नारी नारी को देख के मोहित नहीं होती, ऐसा नहीं है। जनकपुर में मैया जानकी को देख के नारियां भी मोहित हो गई थी। तो क्या गोस्वामी जी की बात असत्य है? कहा नहीं। इस जगत में दो नारियां हैं, एक नारी का नाम है माया और एक नारी का नाम है भक्ति। महाराज जहां भक्ति होगी वहां माया हो नहीं सकती, और जहां माया होगी वहां भक्ति रुक नहीं सकती। मोहन नार नारी के रूपा, पन्नगार ये चरित अनूपा। ये भगवान की कृपा। जहां ईश्वर है, जहां ठाकुर है, विपत्ति में भी आनंद है। और ये भक्त तो कहता ही है कि हे भगवान, तुम मुझे स्वर्ग में भेज दो तो क्या, तुम मुझे नरक में भेज दो तो क्या, मेरा बाउंड तुमसे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा तब भी स्वर्ग के मैं भोग नहीं भोगूंगा।
मैं तुम्हें ही जपूंगा, तुम्हारा ही नाम संकीर्तन करूंगा, तुम्हारा ही चिंतन करूंगा। अगर मैं नरक भी चला गया तो वहां भी तुम्हारा ही भजन करूंगा, और जहां तुम होते हो वहां नरक हो नहीं सकता। सगुणोपासक मोक्षना नहीं, जो भगवान के रूप माधुरी में अड़ा हुआ है महाराज, वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु मुझे मोक्ष मत देना। और अपना दास नहीं बना सकते हो तो दासों का दास, दासों का दास, दासों का दास। अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय। मैं तुम्हारे दासों का दास, दासों का दास बनूं, लेकिन मुझे तुम्हारी सन्निधि चाहिए। मैं तुमसे बिछड़ के एक पल भी जुदा न रहूं। जीवन में जब वो स्थिति आ जाती है तब ये जीव अपने आप में चलता फिरता हुआ महाराज मंदिर हो जाता है। खुदा करे मोहब्बत में वो मकाम आए। मैं लूं किसी का नाम, लब पे तेरा नाम आए। जाना था कहीं और, पहुंच गए कहीं और। अब इस कथा में भी कुछ ऐसे प्रेमी बंधु बैठे होंगे जो ये सोच के आए होंगे कि महाराज मुझे दूसरा काम करने जाना है, लेकिन भगवान की कथा चल रही तो आके बैठ गए। किसी ने पूछ लिया कि भाई यहां कैसे? भाई क्या करें, निकले तो थे कुछ और काम से, लेकिन चरण राम तीरथ चले जाए। जिससे प्रेम होता है ये मन बस उस ओर खिंच जाता है। भक्तों को भगवान ही चाहिए, भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आज भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर